नमस्कार दोस्तों, मैं केदारनाथ महतो आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद केदारनाथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं। दोस्तों, यदि आपने किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दिए होंगे या तो आप प्रीवियस ईयर्स का मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आपको इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को अवश्य ही मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं दोस्तों, चलिए उन सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में आपको 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चीज़ एक क्या है, एक दिन होता है और एक भाग। इस दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सारा चैप्टर इन्हीं 2 चीज़ों पे बेस होता है। चलिए दिन समझते हैं पहले। दिन होता क्या है, जैसे कि किसी कार्य को 5 दिन में करता है। 5 दिन में करता है। ये 5 दिन क्या हो गया, ये 5 इसका दिन हो गया। और अगर इसी को हमको भाग में निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 5 के नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या होता है, 1 है। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, इसका भाग आ जाएगा, यानी कि 1/5। ये 1 दिन का भाग हो गया। ये टोटल काम कितना था, 5, और वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/5 भाग। तो 2 दिन में कितना भाग करेगा, 2 दिन में कितना करेगा, 2/5 भाग। 3 दिन में कितना करेगा, 3/5 भाग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे कि भाग और दिन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भाग और दिन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख ही पा रहे होंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था। इसी को अगर हम उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, ये दिन था, ये क्या हो गया, भाग हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन पे ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी कार्य 1/5 भाग 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे कि 1/5 भाग 10 दिन में करता है, तो वो पूरा भाग कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि हमारे पास टोटल कितना काम है, 5 है। वो 5 में से सिर्फ 1 काम को वो 10 दिन में कर रहा है। 5 में से सिर्फ 1 काम को वो 10 दिन में कर रहा है, यानी कि वो 1 काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। तो हमारे पास 5 काम है, तो उसको करने में कितना दिन लगाएगा, तो देखिए 1/5 काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। तो हमें पूरा काम करना है तो कितना दिन में करेगा दोस्तों, 50 दिन में करेगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलिए आपको क्वेश्चन पे ले जाते हैं, ताकि आपके अगर मन में किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो वो आपको इन सारे क्वेश्चनों पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि एक पहला तरीका ये है, इसका एक फॉर्मूला है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, a × b + a + b। ये एक इसका फॉर्मूला है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला बेस पे आते हैं।
ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो ए का वैल्यू कितना दिन में है? 10 दिन। तथा बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ए प्लस बी 10 और 15 कितना होगा? 25। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तब क्या होगा? 5 2 जा 10, यानी कि 3 2 जा 6 डेज। अब क्या करेंगे दोस्तों? एक इसका और भी तरीका है, वो एलसीएम मेथड से। वो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये लिख दीजिए। सेकेंड मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है दोस्तों, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। क्या करना है? ए कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब क्या करेंगे? इस दोनों का क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे हम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 5 2 3 3 2 6 3 2 6 6 5 30। एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 30। अब क्या करेंगे? 30 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 30 हमारा क्या आया? 30 हमारा टोटल वर्क आया। क्या आया? टोटल वर्क। अब क्या करेंगे? ये 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। ये 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। अब ये क्या आया? ये एक दिन का कार्य क्षमता है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और हमारे पास कितना टोटल काम है? 30 काम है। तो क्वेश्चन में बोला है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करना है? हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 30। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 5 काम। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तब इसको क्या इसका क्या आ जाएगा? 6 डे। आप देख सकते हैं इस मेथड से भी हम बना रहे हैं तो भी 6 आंसर आ रहे हैं, और इस मेथड से भी बना रहे हैं तो क्या आ रहा है? 6 आंसर आ रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा, उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 लोगों पे आधारित था, अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहले में सिर्फ ए और बी थे, अब इसमें ए बी और सी 3 लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ उसी के तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। लेकिन हम इसको एलसीएम के मेथड से बनाएंगे दोस्तों। जैसे कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। अब इस तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? इस तीनों का एलसीएम होगा कितना? 60। अब क्या करेंगे? 6 12 50 60, 20 3 60। अब ये क्या आ रहा है? ये इसका एक दिन का कार्य क्षमता आ रहा है, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 5 11 3 14। हमारे पास टोटल काम कितना है? 60 है। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 14 काम कर रहा है। तो हमारा काम कितना दिन में ख़त्म होगा? यानी कि 30/7, यानी कि 7 चौके 28 2, इतना दिन में ख़त्म हो रहा है। अगर इसी को अगर हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए, ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे? ए बी, जैसे दोस्तों
आप लोगों को समझने में आसान होगा, इसके लिए मैं इसके ऊपर ABC डिनोट कर दे रहा हूँ। जैसे AB 12 दहिए 120, BC कितना है, BC 12 दूनी 24 240, AC कितना होगा 10 दूनी 20 यानी कि 200। अब क्या करेंगे, 10 × 12 × 20, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 0 0, 4 और 2 6, 2 4 और 1 5। अब जो काटेगा उसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 चौके 16, 2 सते 14, 10 तिया 30/7। अब देखिए दोस्तों, आप इस मेथड से भी बनाए तो आपका आंसर इतना ही आ रहा है। अब आप लोगों को जो आसान लगे आप उसी मेथड से बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए और बी उस कार्य को मिलकर कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब ये दोनों के एलसीएम, सिर्फ वही एलसीएम वाला मेथड, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60। 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब क्या करेंगे, देखिए ए का एक दिन का कार्य क्षमता, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 3 है। ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 4 है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और हमें क्या किससे काम कराना है, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि हमें बी का एक दिन का कार्य क्षमता हमें पता होना चाहिए। यानी कि देखिए ए प्लस बी कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, प्लस बी बराबर 4, यानी कि बी बराबर 4 माइनस 3, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। यानी बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। हमारे पास टोटल वर्क काम कितना है, 60 है, और बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, यानी कि 60 दिन में पूरा करेगा। अगर आपको इतना लंबा नहीं करना है दोस्तों, अगर इतना लंबा अगर आपको नहीं जाना है तो आप सिंपल यहीं पे आप इसको पकड़ सकते हैं कि ये बी का कार्य क्षमता कितना है। जैसे ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ प्लस 1 कर दीजिए, देखिए 4 हो गया। यानी कि बी का कार्य क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 60 एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम करने में उसको 60 दिन लगेगा। है ना आसान दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हम आपको पिछला क्वेश्चन में सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में बताया था, अब इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो देख लीजिए। ABC बटा AB प्लस BC प्लस AC, ये इसका एक फॉर्मूला है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और एक जो एलसीएम मेथड है वो मेथड भी है। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, पॉइंट वाइज पॉइंट जाएंगे, है ना। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब इस तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 10 12 20 का एलसीएम
60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए कार्य क्षमता निकल के आ गया है। ए का कार्य क्षमता कितना है, 6 है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6, 5, 11, 11 और 3 14, यानी कि तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहा है, 14 काम कर रहा है। हमारे पास टोटल कितना काम है, 60 काम है। तो 60/14, आप चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 30/7, यानी कि 7 चौके 28 और 2, इतना डेज। और एक मेथड है दोस्तों, वो फॉर्मूला मेथड पे जाते हैं। वो फॉर्मूला से कैसे इसको बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ए कितना दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तथा सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, यहाँ ए बी है, ए बी, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी 12 दहिए 120, बी सी 12 दूनी 24, यानी कि 240। ए सी 10 दूनी 20, यानी कि 200। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 10 × 12 × 20 डिवाइड बाय, अब ऐड करेंगे 0 0 0 0 4 2 6 2 2 4 1 5। अब क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब इसको और छोटा करेंगे, 2 1 2, 2 7 14, यानी कि 10 तिया 30, 30/7। हम आपको एलसीएम मेथड से भी बताए तो आंसर कितना आया, 30/7, यानी कि 7 चौके 28 2, इतना डेज। यानी कि दोनों मेथड से आप बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। और एक बात दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताए थे कि पाठ और दिन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये हमारा क्या निकल के आया था, 30/7 क्या निकल के आया था, ये हमारा दिन निकल के आया था। 30/7 ये हमारा दिन था। और अगर हम इसको पार्ट में बताना है तो क्या होगा दोस्तों, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 7/30 भाग, ये होता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग, तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। बी और सी उस कार्य को कितना दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। बी और सी उस कार्य को कितना दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, तथा सी और ए उस कार्य को कितना दिन में करते हैं, 36 दिन में। सी और ए उस कार्य को कितना दिन में करते हैं, 36 दिन में। अब क्या करेंगे, फिर वही एलसीएम लेंगे, 18, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा, 72। अब ये 72 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। अब ऐसे में क्या करना है हमें, जैसे देखिए ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी
प्लस सी। और हमारे पास कार्य क्षमता कितना है तीनों का, 4 3 7 और 2 9। कितना है हमारे पास कार्य क्षमता, 9। अब क्या करें, हमारे पास टोटल काम कितना है दोस्तों, 72 है। और तीनों का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास टोटल काम कितना है दोस्तों, 72। और ये तीनों का कार्य क्षमता कितना है, 9। अब क्या करें, 9 8 72, 9 8 72 तो आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 डेज। ये तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 16 दिन में। आपको समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये मेरा YouTube में आज ये पहला क्लास था। कैसा लगा आपको ये क्लास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि अगर हमसे किसी प्रकार का कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने उस गलती पे सुधार करूं। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके बीच और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। चलिए दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।